नमस्कार दोस्तों। तो 40वें श्लोक में श्री कृष्ण कह रहे हैं कि इस निष्काम कर्मयोग में आरंभ अर्थात बीज का नाश नहीं है और उल्टा फलरूप दोष भी नहीं होता। इसलिए इस निष्काम कर्मयोग का थोड़ा सा भी साधन जन्म मृत्यु के महान भय से भी उद्धार कर देता है। कृष्ण कह रहे हैं निष्काम कर्म का कोई भी कदम व्यर्थ नहीं जाता है। इसे समझना जरूरी है। हमें इसकी विपरीत बात भी समझ लेनी चाहिए, जो कि सकाम कर्म का बड़े से बड़ा प्रयास भी व्यर्थ हो जाता है। सकाम का अर्थ ही है अपने निजी लाभ, अपने स्वार्थ के लिए किया गया कार्य। और सकाम बुद्धि हमेशा असफल होती है। क्यों होती है? क्योंकि अपेक्षा अर्थात एक्सपेक्टेशन का कोई भी अंत नहीं। जो भी मिलता है कम लगने लगता है, संतोष नहीं मिलता। इसलिए कृष्ण कह रहे हैं अपेक्षा को छोड़ दो। निष्काम कर्म का अर्थ यही है, अपेक्षा रहित, कामना रहित कर्म करना। सीधे अर्थों में ऐसा काम करना जिसमें पूरे जगत, पूरी समष्टि का भला हो। दुख जो है वो सकाम कर्म की ही छाया है, निष्काम कर्म की कभी कोई छाया नहीं बनती। कृष्ण कह रहे हैं निष्काम कर्म की बात मैं तुझसे इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि निष्काम कर्म करने वाला व्यक्ति कभी भी असफलता को उपलब्ध नहीं होता। हमारी जरा सी अपेक्षा पहाड़ जैसे दुखों का निर्माण कर देती है। जरा सी कामना, जरा सा इच्छा पर जोर की सारे जीवन को अस्त व्यस्त कर दिया जाता है। जिसने भी कहा ऐसा ही हो बहुत दुख पाएगा ही, जिसने कहा ऐसा ही होगा तो ही मैं सुखी हो सकता हूँ, उसने अपने नरक का इंतजाम स्वयं ही कर लिया है। हम जितने दुख झेल रहे हैं, कभी आपने सोचा है कि वे बहुत छोटी सी अपेक्षा पर खड़े हैं? एक आदमी रास्ते से निकल रहा है, आपने उसको सदा नमस्कार किया था, आज आप नमस्कार नहीं करते। ये दो हाथ आज ऊपर नहीं उठे। आज उसकी नींद हराम, वह परेशान। अब वह सोचने लगा क्या हो गया, बदनामी हो गई, इज्जत हाथ से चली गई, प्रतिष्ठा मिट्टी में मिल गई। जिस आदमी ने सदा नमस्कार किया आज नहीं किया, क्या होगा? अब बदला कैसे चुकाया जाए? हजार चक्करों में पड़ गया है अब ये व्यक्ति। बस दो हाथों का न उठना और पूरी जिंदगी को विषाद से भर लिया गया। कितनी क्षुद्र अपेक्षाएं कितने विराट दुख को पैदा करती चली जाती हैं। इतना बड़ा महाभारत युद्ध एक मजाक से शुरू हुआ। किसने सोचा था एक स्त्री का मजाक इतना बड़ा उपद्रव खड़ा कर देगा? लेकिन उन्हें पता नहीं दुर्योधन की भी अपेक्षाएं हैं, कामनाएं हैं, उन्हें चोट लगी। तो सकाम का हमें पता है, निष्काम का हमें कुछ भी पता नहीं। जरा सी कामना और सब नरक। इसका ठीक विपरीत अगर हम देखें, जरा सा निष्काम भाव और बड़े से बड़े भय जीवन से दूर हो जाते हैं।